फिटिंग से पहले दोस्तों क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को हमने जोड़ के आपस में इसको देखना होता है, इसके अंदर कहीं गैप तो नहीं है, कोई टेढ़ी तो नहीं है हमारी प्लेट। अगर इसमें से कोई एक भी प्लेट टेढ़ी हुई तो हमारा क्लच ठीक से काम नहीं करेगा। आपने ऐसे ही क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को चेक करना है, जोड़ के एक दूसरे को साथ मिला के आपने जोड़ को देखना होता है अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों फिटिंग करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे न्यू एशिया लोडर 150 सीसी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने फिटिंग का ये तरीक़ेकार है कि हमने ये टापा खोल लेना है दोस्तों। 8 mm के नट बुल्ट होते हैं दोस्तों, इनको बुल्ट को खोल के उसके बाद हमने दोस्तों खोलने के बाद ये क्लच लिफ्टर राड को निकालना है। उसके बाद हमने बैरिंग को निकालना है और उसके बाद दोस्तों हमने क्लच सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर को निकालना है दोस्तों, जो इसका मेन ऑयल कुप्पा भी हम कहते हैं बाज़ दफ़ा। तो इसको हमने निकालना है। तीनों नट खोलेंगे, हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लगानी, हमने चोट वगैरह हैम्बर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना होता दोस्तों, वरना ये टूट जाता है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खोलने के बाद दोस्तों हमने इसका जो क्लच बॉक्स है वो खोलेंगे। 10 mm के जो बुल्ट होते हैं उनको खोलने के बाद दोस्तों आपने लिफ्टर प्लेट को हटा लेना है। उसके बाद आपने फ्रिक्शन स्प्रिंग को जो होते हैं ये दबाव रखते हैं क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पे, उसको हमने निकालेंगे बारी बारी से। उसके बाद हमने दोस्तों इसका लाक निकालना होता है। अगर लाक प्लस से आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना आप कोई नोकदार चीज़ से भी आप वायर वगैरह लेके जो हमारी फ्लाई व्हील वगैरह की होती हैं उनको भी आप आगे से बरीक करके लाक को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्लच होजिंग को हल्के फुल्के हाथ से हिलाना है और हमारा क्लच होजिंग बाहर आ जाएगा। प्लेटें भी हमारी बाहर आ चुकी हैं, क्लच होजिंग के अंदर ही होती हैं फिटिंग वगैरह। एक एक करके हमने इसको निकालना है दोस्तों। ये काफ़ी अरसा चल चुकी हैं और इनको अब तब्दील करने का वक्त आ गया है मेरे दोस्तों। ये हमारी जो है ना वाइब्रेशन ज़्यादा करती है बाइक, यानी कि जो हमारे लोडर रश का है सॉरी। उसके बाद दोस्तों आपने एक एक प्लेट को देखना है और उसके बाद हमने क्लच होजिंग को भी चेक करना है। प्लेटें तो हमारी घिस चुकी हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमने इनको बदलने से भी बदलेंगे तो सबको ही, क्लच प्लेटों को भी और प्रेशर प्लेटों को भी। लेकिन हमने इस चीज़ को देखना होता है, जहाँ पे मेरा ये अंगूठा है ना दोस्तों, फिंगर है, इस जगह को आपने देखना होता है। बाज़ दफ़ा यहाँ से कट चुकी होती है होजिंग, हमारा गैप अंदर का दरमियानी गैप होता है जो अंदरूनी होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्लच प्लेटों पे और प्रेशर प्लेटों पे दबाव फ्रिक्शन स्प्रिंग हमारे जो है इसके जो 5 अदद होते हैं वो दबाव नहीं डालते, यानी कि कम डालने की वजह से वो गैप बढ़ने की वजह से, घिसने की वजह से गैप बढ़ जाता है और शोर करना शुरू, बाइक या हमारी कोई भी लोडर रश का होता है दोस्तों वो होना शुरू हो जाता है, यानी कि शोर करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे ये देखें, ये इसके जो क्लच प्लेट के डॉट है ना ये घिस चुके हैं। फिटिंग करने से पहले दोस्तों क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को दोस्तों हमने अच्छे तरीके से देख लेना होता है। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, बाज़ दफ़ा हम सामान ये जो भाई लेके आते हैं जो वर्कशॉप यानी कि जो शॉप वाले जिससे हम ख़रीदते हैं दोस्तों, दुकानदार होते हैं शॉपकीपर वगैरह, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दोस्तों सामान लादने की वजह से कोई ना कोई क्लच प्लेट वगैरह यानी कि वज़न आने की वजह से टेढ़ी हो जाती है दोस्तों। लेकिन ये हमें बाद में पता चलता है जब हम ओपन कर लेते हैं। तो आपने इन चीज़ों को खास ख्याल रखना होता है। आपने बराबर करके कुछ इस तरीके से आपने चारों साइड से देखनी होती हैं प्लेटें, कोई टेढ़ी तो नहीं, कोई ऊँची वगैरह तो नहीं, कोई नीची वगैरह तो नहीं है, एक जैसा साइज़ होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर ऊँचा नीचा हुआ या कहीं से बबलिंग वगैरह हुआ तो आपका क्लच काम ठीक से नहीं करेगा। आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है मेरे दोस्तों। उसके बाद सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है, चाहे न्यू ही क्यों ना हो। आपने गिनती भी लगा लेनी है, ये भी देख लेना है कि इसके अंदर मुकम्मल टोटल कितनी प्लेटें होती हैं मेरे दोस्तों। बाज़ दफ़ा फिटिंग करते वक्त मेरे दोस्तों ये होता है कि 1-2 प्लेटें कम भी निकल आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। वो ऐसा होता है कि वर्कर वगैरह फिटिंग करते हैं और बाज़ दफ़ा हो भी जाता है ऐसा मेरे दोस्तों। ये हमने ऑयल लगाया, हमने तमाम क्लीन कर लिए है पार्ट, तमाम पार्ट्स को अच्छे से क्लीन किया। हमने क्लच प्लेट को पहले ऑयल लगाया, उसको फिटिंग किया। उसके बाद हमने प्रेशर प्लेट को दोस्तों ऐसे लगा देना, कुछ इस तरीके से खांच में बिठा देना। उस साइड पे हमने ऑयल लगाया दूसरी प्लेट पे। उसके बाद आपने फिंगर की मदद से चारों साइड पे आपने ऑयल लगाना है और उसके बाद हमने प्रेशर प्लेट को भी फिट करना है, यानी कि प्रोसेस बारी बारी से हमने करना होता है मेरे दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने 2 इकट्ठी लगा दी और 2 बाद में इकट्ठी लगा दी, लगा सकते हैं, लेकिन जो एक के बाद एक तरीक़ेकार है ना ये बेस्ट है और कंपनी भी ऐसे ही फिटिंग करती है मेरे दोस्तों। ऐसा मसला नहीं है इसमें, लेकिन असल तरीक़ेकार यही होता है, एक के बाद एक प्लेट आनी चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने तमाम प्लेटें कुछ इस तरीके से ही लगानी है, ये डॉट आपने देखना है। उसके बाद फिटिंग तो आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन आपने इसकी उल्टा सीधा भी साइज़ देखना होता है। एक साइड से ये उभरी हुई होती है प्लेट और एक साइड से प्लेन होती है। जो उभरी हुई होती है ना दोस्तों, अगर उसको ऊपर की साइड पर रखेंगे ना तो बेस्ट है। वो क्यों है मेरे दोस्तों बेस्ट?
कहने का मकसद जो प्लेन हिस्सा होता है ना हमारा आगे की जानिब चला जाता है, यानी कि जो प्लेन हिस्सा वो नीचे की जानिब होना ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। अगर नहीं भी करेंगे तो काम हमारा चलता रहेगा। मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस की बात है। उसमें ये होता है कुछ लाइफ टाइम चल जाती है प्लेट, उभरी हुई वगैरह नहीं रहती। तो आपने हल्के फुल्का ऑयल लगा लेना है और ये आपने कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारी आखिरी प्लेट रहेगी, ये जो क्लच प्लेट है इसको भी हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने का यही मकसद होता है मेरे दोस्तों, ताकि हमारी फ्रिक्शन कम से कम हो, यानी कि हमारा घिसाव कम से कम हो। जब इसके अंदर ऑयल हम डाल देंगे तो फिर तो हमारी यानी कि जो प्लेटें सब भीग जाएंगी, अच्छे तरीके से तर हो जाएंगी। और उसके बाद हमने ये बराबर किया और क्लच होजिंग को अच्छे तरीके से हमने यहाँ भी ऑयल लगा लिया और अच्छे तरीके से हमने इसको बिठा लिए प्लेटें। और उसके बाद हमने ये आगे पीछे घुमाया, जैसे मर्जी आप लगा दें। आपने इसके बीच में यानी कि इन सुराखों के बीच में इसको प्लेट को लगाना है, जो हमारी क्लच सेंटर होजिंग होती है। ये हमने मुकम्मल की है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इसको देख लेना होता है, वाशल वगैरह कटी हुई तो नहीं, बाज़ दफ़ा कटी भी हुई होती है और हमने रपटे में हिला जुला के चेक कर लेना होता है। और ये खाँच यहाँ से देख लेने हैं, यहाँ से हमने ये जो प्लेटें को जो खाँच है ना, डॉट है ना, ये खाँच के अंदर जाएंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपने हिला जुला के उस खाँच में हमने क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें बिठा देनी होती है मेरे दोस्तों। होजिंग को हमने मुकम्मल तौर पर ये देखें, बहुत सिंपल तरीका है, आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी मेरे दोस्तों। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, पार्ट्स हमारा खुद ब खुद बैठ जाएगा। हम हल्के फुल्के हाथ से हिलाएंगे। ये देखें, एक प्लेट को आपने कुछ इस साइड पे रखना होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे मेरी ये फिंगर है, ये देखें इस साइड पे आ जाएगा। और बाकी हमारी माशाल्लाह अच्छे से तरीके से फिटिंग हो चुकी है होजिंग हमारी, क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें। उसके बाद हमने लाक प्लास्टिक की मदद से दोस्तों हमने ये लाक को बिठाना है कुछ इस तरीके से। अब ये बैठ गया है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत हिला के देखूंगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए अब ये मूव हो रहा है, इसका मतलब है ये बैठ चुका है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने होजिंग को अपनी जानिब खींचेंगे और इसके अंदर प्ले को देखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर ये प्ले नहीं हुई तो फिर आपका क्लच काम नहीं करेगा। आपने ये चीज़ चेक करनी है, कुछ ये वाली, ये आपने जब स्प्रिंग वगैरह डालना है ना और बुल्ट वगैरह टाइट करना है तो ये हमने अपनी जानिब खींच के दोस्तों इसमें बुल्ट और स्प्रिंग लगाने होते हैं कुछ इस तरीके से। ये मैंने अपनी जानिब खींच ली। उसके बाद हमने हल्के फुल्के हाथ से स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाए, ये स्प्रिंग फ्रिक्शन होता है। उसके बाद हमने लिफ्टर प्लेट को लगाएंगे। जो लिफ्टर प्लेट है ये क्लच सिस्टम के स्प्रिंगों का प्रेशर बर्दाश्त करती है मेरे दोस्त। और उसके बाद जो ये बुल्ट हैं जो रोक के रखते हैं हमारे जो स्प्रिंग वगैरह को, होल्डर को, यानी कि तमाम पार्ट्स को रोक के रखते हैं मेरे दोस्त। दबाव यानी कि डालने के, यानी कि ये होते हैं इसलिए हैं कि ये दबाव, ताकि ये हमारा स्प्रिंग बाहर ना आए और प्लेट की मदद से हमारे स्प्रिंग पूरा दबाव डाल सकें। आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। प्लेट के ऊपर जो हमारे बुल्ट हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए और इसमें 1% हमारा लूज बुल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना ये फिर चलने के दौरान, वर्किंग के दौरान खुल सकते हैं। क्रॉस वाइज आपने टाइट करने हैं, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर हम लगाएंगे दोस्तों। इसको हमने जैसे मर्जी घुमा फिरा के लगा देंगे, बस हमारा फिटिंग होना चाहिए। इसकी कोई टाइमिंग एडजस्टमेंट नहीं होती मेरे दोस्तों। आपने इस चीज़ को भी फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों इसके आउटसाइड और एक साइड प्लेन है, एक साइड पे आउटसाइड लिखा होता है। जो ये वाला हिस्सा है ये हमने बाहर की जानिब करना है, जहाँ पे ये नंबर वगैरह है कुछ इस तरीके से हम इसको बिठा देंगे। बिठा हम दूसरी साइड से भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो प्लेन हिस्सा है ना वो पीछे की जानिब ठीक रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल टच हो जाता है, प्लेन जगह बनी होती है पीछे की जानिब। और ऐसे ही ये नट है, नट भी हम ऐसे ही लगाएंगे। प्लेन हिस्सा नीचे की जानिब होगा और उभरा हुआ हिस्सा बाहर की जानिब होगा। तो ये हमने टाइट किया। उसके बाद गोटी राड की मदद से इसको टाइट करेंगे और हमने इसको फिटिंग कर देना है मेरे दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीका। उसके बाद हम इसकी जाली लगाएंगे और दोस्तों इसको हमने जो खाँच वाला ये हिस्सा है ये हमने आगे की जानिब किया और जो उभरा हुआ हिस्सा वो हमने पीछे की जानिब किया। इसकी फिटिंग भी कुछ इस तरीके से होगी। और दोस्तों ये इसलिए होती है कि इसके अंदर गैलरी के अंदर कचरा वगैरह जमा हो जाता है और उसको बाद में हम कभी भी तब्दील करते हैं तो वो हम साफ़ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जैन होना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा यहाँ पर टूट जाता है तो वो आप नए से परचेज़ करके आपने फिटिंग कर देना होता है दोस्तों ये वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से ऑयल हमारा जाता है क्रैंक शाफ्ट को। अगर प्रेशर से ऑयल यहीं लीक हो जाएगा तो आगे प्रेशर नहीं जाएगा, तो आगे हमारा जो कनेक्टिंग राड है, इंजन है, वो जल्दी ख़राब होने का डर होता है। इन चीज़ों को भी आपने फॉलो करना है। उसके बाद हमने बैरिंग को चेक करके दोस्तों डालना है। और ये लिफ्टर राड है ना ये वाला, इसका लंबा हिस्सा है ना दोस्तों, इसको आगे की जानिब रखेंगे और छोटा हिस्सा हमने पीछे की जानिब रखना कुछ इस तरीके से। जो लंबा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा वो अंदर की जानिब होगा कुछ इस तरीके से मेरे दोस्तों। आपने इस चीज़ को खास ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों तमाम पार्ट्स फिटिंग होने के बाद क्रॉस वाइज हमने तमाम पार्ट्स फिटिंग कर लिए। उसके बाद हमने डावल लगानी और इसका गैस्केट लगा, और आपने उसके बाद फिंगर की मदद से आपने दोस्तों इसका गियर शाफ्ट को चेक करना होता है मेरे दोस्तों, कहीं ये परेशानी ना बन जाए। जहाँ पर मैं फिंगर लगा रहा हूँ बाज़ दफ़ा ये
फिटिंग के दौरान हाथ लगने की वजह से पार्ट्स को दोस्तों ये नीचे की जानिब आ जाती है, क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल नरमदार स्प्रिंग होता है और बाद में हमको दोबारा से खोलना पड़ सकता है। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है ज़रूर मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टापा लगाने के बाद बुल्ट हम लगाएंगे जो इसके 8 mm के होते हैं। जहाँ जहाँ पे इसके बुल्ट हमने खोले थे उसी जगह पे हमने लगा देना है। उसके बाद हमने क्रॉस वाइज टाइट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक पहले टाइट किया और बाद में बाकी टाइट बाद में की है। आप इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, वरना आपका पल्ला भी टूट सकता है मेरे दोस्तों। आप क्रॉस वाइज टाइट करेंगे अच्छे से टाइट होगा और लीकेज भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। बोल्ट टाइट करने के बाद दोस्तों हमने क्लच केबल को एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने इसकी किक को एडजस्ट कर देना है। और दोस्तों हमारी वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।